नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आपने हमारे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा और अगर अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों आ गए हैं हम आपके सामने केरला बैक वाटर्स का दूसरा भाग लेके, जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, बताया था। तो ये जो बैक वाटर्स की सैर थी, पूरा हमने 2 घंटे का जो ट्रिप था वो लिया था। ये जो सारी बोट्स में आप देख रहे हैं लोगों को, ऐसे आपको 2-2 घंटे में लेके जाते हैं और इसके चार्जेस 650 या फिर 700, 650-700 रुपये के आसपास होते हैं। और वो भी डिपेंड करता है आपने कैसी बोट ली है और सैर के लिए हायर की है। तो कुछ बोट्स पे, जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में देखा होगा कि जो हमारी चेयर्स वगैरह है वो एक साथ 8 लोगों को भी लेके जा सकती है। और कुछ जो बोट्स है उसमें 2 लोग भी जाते हैं, तो 4 लोग, 2 लोग, वैसे करके बहुत सारी टाइप्स की, अलग अलग टाइप की बोट है। अभी जैसे आप ये सामने वाली बोट देख रहे हैं वो ज़्यादा बड़ी बोट है, उसमें ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स जा सकते हैं, ज़्यादा परिवार वाले जा सकते हैं। फिर जैसे अभी ये आप देख सकते हैं ये हवेली रिसोर्ट है। तो अभी आसपास में आप बहुत सारी ऐसी रिसोर्ट्स और होटल्स को देखेंगे जो बैक वाटर्स के ही आसपास में बनी हुई है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, केरला का ही नहीं सिर्फ पूरे भारत का भी। और इसलिए बहुत सारे लोग, फॉरेनर्स जो है, विदेश से काफ़ी सारे सैलानी यहाँ पे आते हैं। और हम जब इस समय गए थे, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में जब कहा था कि हम ये लास्ट ईयर गए थे, एक्चुअली वो लास्ट ईयर नहीं, 2 साल पहले गए थे जब केरला में फ्लड काफ़ी आया था। तो अभी आप जो ये देख रहे हैं सारी बोट्स ऐसी पड़ी हैं क्योंकि उस टाइम फ्लड के टाइम पे ऑलरेडी एक फ्लड आ चुका था। और वो जो एकदम बड़ा फ्लड था जहाँ पे सब कुछ बंद हो गया था, केरला में काफ़ी नुकसान हुआ था, वो अभी तक आना बाकी था। और ये जुलाई के स्टार्टिंग में जो फ्लड आया था उसके कारण यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट का आना थोड़ा कम हो गया था। तो इसलिए थोड़ी बोट्स आपको साइड में खड़ी हुई मिलेगी, अदरवाइज़ बोट्स तो आती जाती ही रहती है। और लोग भी आते जाते रहते हैं एज टूरिस्ट। और ये बोट सिर्फ इसी के लिए यूज़ नहीं होती है, बहुत सारी बोट्स जो है वो ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती है। जैसे कि आपको पता है कि आसपास में बहुत सारे लोग रहते हैं, मछुआरे ही नहीं, नॉर्मली उनके घर है बैक वाटर्स के पास, ये सारी झीलों के नहरों के आसपास, तो वो भी बोट से ही ट्रैवल करते हैं। और इसीलिए बीच बीच में उन्होंने बोट और बस स्टॉप्स बनाए हैं। अभी देखिए, आप ये देख सकते हैं, जैसे ये पुरानी बोट है तो ये स्टेशन है पुरानी बोटों को तोड़ के नई बोट्स बनाने का। तो ऐसे जैसे जो हम ज़मीन पे जो सारे काम करते हैं वो यहीं होते हैं। अभी देखिए सामने जो आपको दिख रहा है हट जैसा है, वो बस बोट स्टॉप है, वो लोग उसे बस स्टॉप भी बुलाते हैं। तो वैसे सारी, यानी कि एक जो ज़मीन पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है वही आपको ये सारी बैक वाटर्स में देखने को मिलेगी। इसमें कुछ भी हाँ, क्यों हमें इसलिए नया लगता है क्योंकि हमने कभी ऐसा सैर नहीं की होती है, हम ज़मीन पे रहने वाले लोग हैं। ज़्यादातर दुनिया में सारे लोग ज़मीन पे ही रहते हैं। वेनिस जो है इटली का एक शहर, उस शहर में आप देख सकते हैं कि उन्होंने वैसे ही ऐसी झीलों, नहरों और नदियों से बना हुआ एक पूरा शहर है। और उसके बहुत सारे आइलैंड्स है और लोग ऐसे ही बोट से ट्रैवल करते हैं। आप अभी देख सकते हैं वहाँ पे एक चर्च भी है। तो चर्च है, मंदिर है, जिस फेथ के लोग, जिस धर्म के लोग रहते हैं, जाति के लोग, उस हिसाब से भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बैक वाटर्स के आसपास बनाई हुई है। तो मैं आपसे बोट स्टॉप्स और बस स्टॉप्स जो ये लोग कहते हैं उसकी बात कर रही थी। तो लोग आराम से बैठे रहते हैं ये बोट स्टॉप्स पे, और जैसे ही ये ट्रैवल बोट आती है जो 5 रुपये 10 रुपये डिस्टेंस के हिसाब से लेती है, किलोमीटर्स, ये देखिए ये आया बोट स्टॉप।
तो इस स्टॉप पे लोग खड़े रहते हैं और जैसे ही बोट आती है, आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट की है जैसे हमारे बस स्टॉप्स पे होती है, तो ये बोट स्टॉप के ऊपर इन्होंने वैसे रखी है और लोग यहीं से चढ़ते हैं जैसे ही बोट आती है वैसे। तो किलोमीटर जितना वो कवर करती है उसके हिसाब से सबसे वो लोग पैसे लेते हैं। तो जैसे ही वीडियो में आगे हम जाएंगे मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये जो सामने जो बोट आ रही है वो वही है, लेकिन अभी ये बीच में रेस्क्यू एंड डाइव वाली जो बोट है वो आ गई है। ये भी वाटर एम्बुलेंस है, अगर आप देख सकते हैं। तो जैसे ही किसी को कोई इमरजेंसी होती है किसी के घर पे, तो फिर ये वाटर एम्बुलेंस ही उसे ये पानी के बीच से लैंड पे ज़मीन पे लेके जाती है। फिर ये हम जो जा रहे हैं इस जगह पर आप देख सकते हैं पुलिस मैन इसलिए सिक्योरिटी में क्योंकि जो पीछे है आप देख रहे हैं बड़ा सा स्टेडियम है, नेहरू स्टेडियम। यहीं पे बोट रेस का फिनिशिंग पॉइंट है। ये जो ब्लू वॉल आपको दिख रही है, ये जो ब्लू वॉल के ही पास में जब हमारी बोट अभी इसके एंड पे पहुंचेगी, जो पहुंच गई, तो ये फिनिशिंग पॉइंट है बोट रेस का। इसी पॉइंट पे आके बोट रेस ख़त्म हो जाती है। जो फेमस बोट रेस है वल्लमकली जिसे कहते हैं। और आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं स्टेडियम बना हुआ है, रेलिंग वगैरह, वहाँ बैठने की भी काफ़ी अच्छी जगह है। तो एकदम दूर से बोट रेस करते हुए सारे आते हैं प्लेयर्स और यहीं पे ख़त्म होता है। और ये नेहरू स्टेडियम बोलते हैं इसको। और इसी के ऊपर आगे सारे इसके अंदर ही गेस्ट, सारे जो चीफ गेस्ट आते हैं वो बैठते हैं और जब बोट रेस ख़त्म होती है यहीं पे उनको ट्रॉफीज़ वगैरह दी जाती हैं। तो उस साल वहाँ पे मिस्टर सचिन तेंदुलकर आने वाले थे, लेकिन क्योंकि फ्लड हुआ था तो बोट रेस भी कैंसिल हो चुकी थी। लेकिन हमने उसकी प्रैक्टिस देखी थी और जैसे वो लोग असल में कैसे बोट रेस करते हैं वो भी हमने देखा था, तो उसका भी हम वीडियो डालेंगे। फिर आप देख सकते हैं कितनी सारी हाउस बोट्स ऐसे पार्क्ड है। इसे पार्क्ड कहते हैं, पार्किंग जैसे हम कार की करते हैं वैसे ये लोग हाउस बोट्स को पार्क करते हैं। अभी ये हाउस बोट आप सामने देख सकते हैं, एकदम ग्रैंड एसी वाली होती है, अंदर किचन होता है, बेडरूम होता है, टॉयलेट वगैरह सब अच्छा होता है। और ये सारी हाउस बोट्स कभी कभी रुकती है किसी पॉइंट पे, कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए या फिर किसी एक नदी के पास या फिर बहुत बड़ा लेक होता है, झील होती है, टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है, वहाँ पे रुकती है। सो इट डिपेंड्स कि अगर टूरिस्ट को कहाँ रुकना है, कैसे। रात को रुकी हुई रहती है ताकि आराम से सो सके। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो हाउस बोट है उसमें रहने की जो रेंट है वो 2 लोग 1 लोग उनके हिसाब से वो लोग चार्ज करते हैं। 15,000 से शुरू होती है, लाखों तक भी जाती है। बहुत सारी हाउस बोट्स आपको अभी दिख रही है। इट्स अ प्लेजेंट एनवायरनमेंट भी। उस टाइम एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा था क्योंकि ऐसे जैसे मैंने कहा फ्लड तो अभी तक इतना ज़ोर से आया नहीं था। पहले वाला फ्लड का पानी अभी कम ही हो रहा था और हम जैसे ही पहुँचे हमें कहा गया, ये देखिए सामने आपको दिख रही है वो पैसेंजर बोट है, वो 5 रुपये जो 10 रुपये लेती है किलोमीटर्स के हिसाब से। हाँ, तो जैसे फ्लड आने ही वाला नहीं आया, आने आई मीन किसी ने प्रिडिक्ट तो नहीं किया था, तो लोगों ने कहा था अब कुछ नहीं होगा, आप आराम से अभी घूमिए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मानसून सीज़न सबसे पीक सीज़न है, टूरिस्ट सीज़न है। तो इसलिए हम गए थे यहाँ पे घूमने के लिए। ये भी एक रिसोर्ट है, काफ़ी फेमस है वहाँ पे और लोग वहाँ भी ठहरते हैं। इसके भी चार्जेस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। ऐसी बहुत सारी होम स्टेज भी है जहाँ पे लोगों ने खुद के घर के ही किसी हिस्से को टूरिस्ट के लिए बनाया है ठहरने के लिए। जैसा हम भी होम स्टे में ही रुके थे, उसका भी हम वीडियो पोस्ट करेंगे। तो ये देखिए ये भी एक पैसेंजर बोट ही है और ये पैसेंजर बोट भी आपको एक 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ 15 रुपीज़ 20 रुपीज़ ऐसे 5 से 20-25 रुपये के हिसाब से पहुंचाती है एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट तक। तो देखते रहिए आप वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ एंड तक रहने वाली हूँ हर एक चीज़ समझाने के लिए। ये भी एक पैसेंजर बोट ही है, ये टूरिस्ट बोट नहीं है। इसे भी ये लोग कभी कभी टूरिस्ट बोट में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसा हमें कहा गया था। लेकिन उसमें बैठने की इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती है, क्योंकि 2 घंटे आपको बैठना है तो आपको आराम से बैठ के मज़े करने होते हैं, वैसा आप नहीं कर पाते वैसी बोट में।
नारियल के ही पेड़ दिखेंगे आपको, बिकॉज़ ऑब्वियस है कि केरला जाना ही जाता है। ये देखिए वो भी एक पैसेंजर बोट है, वो रुकी हुई है वहाँ बस स्टॉप पे, बोट स्टॉप पे सॉरी। सो आपको सिर्फ ग्रीनरी ही दिखेगी, है सब सब जगह हरियाली दिखेगी और सिर्फ नारियल के पेड़ दिखेंगे, और आपको मन ही नहीं होगा कि आप बोट से बाहर निकले और कुछ करें, बस बोट में बैठे रहो और बोट यूं ही चलती रहे। और ऊपर से जब बारिश आ जाए तो और भी मज़ा आ जाएगा। ये और एक वाटर एम्बुलेंस है। यहाँ पे काफ़ी ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है क्योंकि कभी कभी किसी को सिर्फ बुखार भी होता है तो उनके पास नॉर्मल दवाइयाँ नहीं होती है, तो ये एम्बुलेंसेस दवाइयों के साथ भी होती है, फर्स्ट एड वगैरह के साथ। तो लोगों को उसके लिए भी काफ़ी काम में आता है ये एम्बुलेंस का जो सर्विस है वहाँ पे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पानी है, और ये जो पानी है उसमें आप सिर्फ बोट से जा सकते हो। और अगर फ्लड जैसी सिचुएशन हो गई, अभी हम तो उस टाइम फ्लड नहीं आया था इसलिए आराम से बोट में सैर कर सकते थे, लेकिन जब हम वहाँ से निकल गए और फ्लड आया तब हमने सुना वहाँ के जिनके जिनके भी साथ हमने दोस्ती बनाई थी उनको जब फ़ोन किया तो पता चला कि वहाँ पे बोट भी नहीं चल पा रही है। तो उस समय पे उनको बोट एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी पहुंचाने के लिए ये बोट एम्बुलेंस काम आती है। आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और छोटे छोटे झाड़ भी यहाँ पे उगते हैं, सिर्फ नारियल के ही पेड़ नहीं, अलग अलग प्रकार की वनस्पति भी यहाँ पे उगती है, स्पेशल जो आयुर्वेदा में काम आती है। तो यहाँ के लोगों को इसीलिए केरला आयुर्वेद के लिए भी बहुत अच्छे फेमस माना जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ का जो भी आयुर्वेदिक हर्ब्स मिलते हैं और दवाइयाँ मिलती है वो पूरे विश्व में फेमस हैं। ये देखिए हमने एकदम क्लोजअप से लिया है, और आप नाम भी देख सकते हैं सारी बोर्ड्स का, अरुत्तपल्ली करके है, एंड ऑब्वियस है कि उन्होंने वैसे ही उनके साउथ इंडियन नाम दिए हुए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम होते हैं, आप देखेंगे तो आपको मज़ा ही आएगा। बोट में सैर करते करते आप जब आसपास की चीज़ें देखेंगे, सो इट इज़ नथिंग लाइक अ वंडर आपके लिए, तो ये एक बोलते हैं ना आराम की सैर है। बस देखते जाइए नई नई चीज़ें, कुछ ऐसा जो आपने कभी ना देखा हो। और हम तो बारिश की राह देख रहे थे, बीच में जब बारिश आई तब भी मज़ा आ गया था, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। ये देखिए घर पे लोग काम करते हैं, उन्होंने नेट भी बनाई हुई है, देख ग्रीन कलर का हरे रंग का नेट है, ये फिशिंग नेट है, क्योंकि पानी अपने आप अंदर आ जाता है तो मछलियाँ अपने आप अंदर पकड़ा जाती हैं। एक बार मछलियाँ पकड़ा गई तो उनके लिए वो उसे बेचना या फिर खुद खाना आसान हो जाता है। कई कई जगहों पर पानी एकदम शांत होता है और कई जगहों पर पानी, जैसे ये बोट अभी देखिए काफ़ी हमारा कैमरा हिल गया क्योंकि ये जो वेव्स हैं, लहरें हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है क्योंकि पानी का बहाव बहुत सारी जगहों पे एकदम एकदम स्ट्रॉन्ग होता है, फिर वो एकदम शांत भी हो जाता है। डिपेंड करता है आप अगर मोड़ किस तरह, कौन सी नहर की तरफ जा रहे हैं। और सारी बोट्स एकदम बराबर से चलती है, एक दूसरे से कभी नहीं टकराती है क्योंकि प्रैक्टिस की बात है। ये देखिए ये पर्सनल बोट है, ये सब यहाँ के रहने वाले लोगों की खुद की ओन्ड बोट्स है, खुद की खरीदी हुई, वही उनके मालिक होते हैं। और ये यही बोट में रोज़ आते जाते रहते हैं, बहुत सारा सामान पहुँचाते हैं, नारियल पहुँचाते होंगे या फिर मछलियाँ पहुँचाने में, बहुत सारी चीज़ों में ये लोग रोज़ एक छोर से दूसरे छोर पर जाते हैं। फिर उन्हें वो पैसेंजर बोट जो हमने आपको दिखाई थी उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अपने घर के बाहर ही ये इन्हें पार्क कर देते हैं, जैसे हम अपनी बाइक्स और कार्स को पार्क करते हैं। ये देखिए ये पूरी एसी वाली बोट है,
हाउस बोट, फुल फैसिलिटीज़ वाली। इसका भी पार्किंग किया गया है यहाँ पर। हाउस बोट्स में ज़्यादातर बैम्बूज़ का इस्तेमाल होता है, बैम्बू से बनाई हुई होती है, लकड़े और बैम्बू से, इसलिए काफ़ी अच्छी मेंटेन होती है, पूरे बहुत लंबे समय तक चलती है, क्योंकि उन्हें टूरिज़्म के लिए भी चलानी होती है। और काफ़ी सारे लोग हाउस बोट में रहते हैं, क्योंकि वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हम नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारा बहुत अलग अलग जगहों पर बुकिंग था और हमें इतना आइडिया भी नहीं था, क्योंकि आप ऑनलाइन बुकिंग करें और वहाँ जाके करें उसमें फ़र्क होता है। लेकिन बाद में हमें पता चला कि आप ऑनलाइन करें तो बेटर है, बट एक एक्सपीरियंस हो गया जो हम आपको शेयर कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन करें तो ज़्यादा बेटर है। ये देखिए, ये भी रास्ता कहीं और जा रहा है साइड से, तो अंदर अंदर भी लोगों के घर हैं। इनको ये लोग गांव बुलाते हैं, ये इनका गांव है। छोटे छोटे जैसे ही कोई मोड़ आता है तो एक अलग गांव है, जो हमारा बोट वाला था उन्होंने हमें बताया था कि इसे ये गांव बोलते हैं, इसे वो गांव बोलते हैं। ये देखिए, पूरी पैसेंजर बोट, ऊपर भी लोग बैठे हैं, नीचे भी लोग बैठे हैं। देखो, बस स्टॉप भी है, बोट स्टॉप भी है। अगेन मैंने बस स्टॉप बोला, जो आदत है हमारी। तो कुछ कुछ बोट्स ही कुछ बोट स्टॉप पे रुकेगी, अदरवाइज ऐसे जो वो वाली चली गई वैसे चली जाएगी। ये देखिए, ये जो आप साइड में देख रहे हैं वो एक्चुअली बैक वाटर्स नहीं है, वो राइस के खेत हैं, चावल के खेत हैं, जो पूरी तरह से डूब चुके हैं बहुत ज़्यादा बारिश आने से। उनको इतनी ज़्यादा बारिश की ज़रूरत पड़ती भी है और ये उनके लिए अच्छा है। लेकिन जो इसके बाद वाला जो यानी हमारे जाने के बाद जो इसका जो केरला में जो बहुत बड़ा फ्लड आया था, बाढ़ आई थी, उस बाढ़ ने भी इन सारे चावल के खेतों को नष्ट कर दिया था। ये देखिए, जो लेफ़्ट में अभी गया वो शायद स्कूल थी, इतना मुझे ज़्यादा याद नहीं है, बट शायद हमारे बोट मैन ने कहा था कि वहाँ छोटी सी एक स्कूल थी या फिर कुछ पढ़ाते थे वहाँ पे। छोटी छोटी डिस्पेंसरीज भी होती हैं यहाँ पे, छोटे छोटे स्कूल्स, बच्चों को 5वीं तक पढ़ाने के लिए, ऐसा बहुत कुछ होता है। ये देखिए, ये बच्चा अपने हिसाब से क्रैब या मछली कुछ पकड़ रहा है। काफ़ी ठंडक होती है यहाँ पे, काफ़ी ठंडा वातावरण होता है, और जब बारिश से पूरा जो एरिया है वो महक उठता है तब उसकी फीलिंग ही कुछ अलग है। ये देखिए, ये भी बड़ी बड़ी हाउस बोट है। बारिश से प्रोटेक्शन के लिए उनको भी प्लास्टिक लगाया गया है साइड पे। इनका पूरा बिजनेस टूरिज्म पे ही डिपेंडेंट करता है। तो हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्ते, धन्यवाद।